बराबर है। तो उसके बाद समझ में आ गई। फिर आप बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं तो आप क्या बोलते हो मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 फॉर्म के आसपास कभी कभी डालते हैं एक महीने में, राइट? और बहुत सारे मैनेजर्स हमारे 150 भी नहीं करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये ह्यूमन माइंड और एक जज्बे में कितना पावर है, जो सत्य ने बताया था। ऐसे ही अब बॉम्बे में से आई एम श्योर निकल कर आएंगे विनर्स। और इतनी मुझे खुशी हुई जब आपने बोला कि थैंक यू। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा रिपोर्ट कार्ड और नेशनली लोग कहां चल रहे हैं, राइट? तो ये आपकी कैंपेन स्टार्ट होगी। गणेश इज हेल्पिंग अस इन दैट, एज यू हर्ड ही इज द प्रोडक्ट हेड फॉर आवर बिजनेस एंड ऑल्सो ही इज हेल्पिंग अस इन द बिजनेस ऑपरेशंस। तो और बॉम्बे में आप लोग बहुत लकी हो यार, पूरा हमारा ऑर्केस्ट्रा आपके सामने होता है, यू नो, राइट फ्रॉम आवर विजनरी एंड आवर सीईओ मिस्टर वाजपेयी, एंड हर डिपार्टमेंट के हमारे सारे, क्योंकि एक म्यूजिक की तरह से होती है बिजनेस, राइट? हर किसी को अपना अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना होता है। HR, यू नो, फाइनेंस, Jaideep is there from the network side, Mehul, Zinat is there. Give a big round of applause for Zinat. She has created all this for you. सारे आपके मार्कॉम से लेके इतने बढ़िया ये सब कुछ। Zinat, can you wave everybody? पूरा बॉम्बे शहर में हमारे, yes. हाँ? So and yes, thank you sir. और सबसे बड़ा पॉइंट जो था 3 लीड्स अ डे, 3 लीड जो आपको अब हर ऐसी को हर दिन आएंगी। अगेन गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर। तो ये पूरा ऑर्केस्ट्रा है, हम सब एक साथ मिलके एक बहुत अच्छी तिकोना म्यूजिक बनाते हैं, राइट? सो अब हमें क्या करना होगा, मैं आपसे पूछता हूं अब कि ऑन रोल बनने के लिए आप लोग क्या करना चाहते हो, कितना कर सकते हो? अब मैं बोलूंगा, आप लोग बताइए। बड़ा आप लोग, मैं तो सोचता था सारे पॉलिटिशियन दिल्ली में मुंबई में। अच्छा, वो आजकल इलेक्शन चल रहा है ना, वो एनसीपी आगे चल रहा है। मैं आप अपने आप से देख के बताओ, क्योंकि मैं सबको चाहता हूं इन अ फेज मैनर, धीरे धीरे ऑन रोल होते जाए। और हर महीने क्वार्टर परफॉर्मेंस पे हर महीने अनाउंस हो गई इसके मेरिट लिस्ट 3 महीने के परफॉर्मेंस में। तो 3 महीने में परफॉर्मेंस में आपको क्या लगता है इंस्टॉल्स कितने होने चाहिए ऐसे के, ईमानदारी से, ताकि सब भाई परफॉर्मर, सुपर परफॉर्मर 75 कितना एक महीने में, 3 महीने में? अभी तो सब लोग करते 50 साल करते हो, आप 40 करते हो। 100 होना चाहिए, 50-50 नहीं होना चाहिए 3 महीने में 150। अच्छा, सबमिट कितने? 150 सबमिट करने के लिए और ऑन रोल रहने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो। क्वार्टरली, हाँ, क्वार्टरली 150। कितने लोग? खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े हो जाओ, देखता हूँ कितने लोग हैं। हेलो, स्टैंड अप। पंकज सर को देख के सब खड़े हो गए यार, बाकी को मैं तू ही करेंगे क्या? बाकी भाई लोग देखेंगे, पूछ जरा, मैं अनाउंस कर दूंगा, मुझसे बाकी है, मैं फिर अंडू नहीं कर पाऊंगा। अगर बहुत से लोग शायद कुछ भी कर रहे थे आप लोग हेल्प करने के लिए, तो ठीक है। तो बहुत बहुत तालियां 150 के लिए जो हमारे भाई ने बोला। और बाकी जो नहीं खड़े हुए थे वो क्या चाहते हैं? 100 का नंबर सही लग रहा है यार। 100 steps to on roll, right? 100 पंकज, तो तेरे को फायदा है, 150 भी तैयार है, राइट? तो 100 कर दूं? पक्का? ओके। तो मैंने आपकी बात मान ली है, और 100 में 3 महीने में जो करेगा उसको ऑन रोल होने का बाकी चीजों के साथ मौका मिलेगा। क्लिक, ओनली 1 क्लिक, सिर्फ 70 करने हैं। Is it doable? कर सकते हो? और
पंकज लगता नहीं जोश है। 100 और 70 ही है। अगर तू 150 सबमिट कर सकता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं तो 120 इजीली कर सकता है। तो 70 इज बहुत स्मॉल, डोंट वरी। यहां से आवाज नहीं आ रही मुझे। Come on! तू 30 बाकी किसी अपने दोस्त के लिए कर देना यार, दोस्ती तो करनी है हमें यार। सो पहला क्यारे और दूसरा पॉइंट, ऑन रोल होने के बहुत सारे फायदे हैं और यह भी बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी इस पे आऊंगा ठीक 2 मिनट के बाद। ऑन रोल होने के बहुत फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हाँ किसी ने बोला था अभी, क्या इंसेंटिव नहीं मिलेगा? क्या तुम्हारा एरिया मैनेजर ने बोला क्या राहुल? तेरे को मिलता नहीं राहुल क्या? हाँ क्या परफॉर्मेंस तो अभी भी कर रहे हो यार, ऑन रोल में भी कर, ज्यादा नहीं यार, इतना जितना कर सकते हो, ज्यादा उछलना नहीं अपने को, लेकिन सबको करना है। मैंने एक दिल्ली में ये इस चीज के बारे में एक उनको टेक्निक सिखाई है। आप सब जरा एक बार खड़े हो जाओ, राइट? और मुझे बहुत सुपर परफॉर्मर नहीं चाहिए कि कोई 50-60 चल रहा है, पेड़ पे चल के तोड़ के लगा तिकोना का कनेक्शन, कोई बिल्डिंग पे चल रहा है। मुझे सब परफॉर्मर चाहिए अबव एवरेज, और अबव एवरेज मतलब जो 20-22 करे। क्योंकि क्या आप जान सकते हो कि आप सब मिलकर यहां पर एक उंगली से बारिश करके दिखाओगे? करना चाहते? कैसे मैं बताऊंगा, चाहते हो कि नहीं? सब चाहते हैं? तो एक अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ, लेफ्ट हैंड, एक उंगली से बारिश होगी। और मैं जब बोलूंगा तब, मैं जब बोलूंगा तब, तो बारिश के टाइम शांति होती है। बारिश करवानी है नहीं करवानी, तो शांति चाहिए उसके लिए, ताकि बारिश को सुन सको आप। तो एक हाथ यहां पे, और जब मैं 4 बोलूंगा तो सब ये हाथ लाके एक साथ ध्यान रखना, एक साथ यहां से लाके ऐसे मारेंगे, ऐसे एक उंगली से एक साथ लेके ना। ओके 1 4 पे ओके 1 2 3 4। तुम क्या बोलोगे सुनाई देगी? हो रही है? अब जोर से तालियां। थैंक यू। सो एक उंगली बारिश कर सकती है अगर सब एक साथ मिलके एक ही तरीके से एक टाइम पे करें तो। और यही तरीका सब जब करेंगे तो तिकोना विनर बनेगा। एक उंगली से बारिश हो सकती है, राइट? आप भी करके लाते हैं, हम लोग सिर्फ आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है, अपने को प्लान्स क्या होंगे, कैसे अपने को स्ट्रैटेजी बनानी है वगैरह वगैरह, राइट? तो सेम चीज यहां पे हमने करके देखी। कुछ और केआरएज है, और जो सबसे बड़ा नुकसान है ऑन रोल होने का, वो नुकसान क्या है कोई बताएगा? मैं दोबारा उस पॉइंट पे आ रहा हूं। कंप्लेंट एक भी नहीं आनी चाहिए, डिसिप्लिन एक भी किसी का अगर आएगा तो वो, क्योंकि आप एक जिम्मेदार एम्प्लॉय हो जाओगे कंपनी के, करेक्ट? और फिर आपको अगली सीढ़ी चढ़नी है, टीएसएम बनना है, फिर एएम बनना है। और इसी कंपनी के अंदर मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, मैंने भी नहीं सोचा था, जब हमने पहला आरएनआर किया था उसमें हमने एक स्लाइड दिखाई थी, आपको शायद बहुतों को याद नहीं होगा। उस स्लाइड में राहुल को याद होगा, राहुल ने बनाया था, वो एक सीढ़ी बनाई थी हमने, तिकोना ऑफर्स कैरियर एम्प्लॉयमेंट, कैरियर डेवलपमेंट, राइट? और सीढ़ी में दिखाया था कि आप एज एसी ज्वाइन कर रहे हो, फिर ऑफ रोल टीएल बन सकते हो या टीएसएम, एक ही बात है, फिर ऑफ रोल एरिया मैनेजर बन सकते हो,
फिर एरिया मैनेजर बन सकते हो, और फिर हमारी सोच उस समय जो हमने सोचा था, जो इंडस्ट्री की सोच थी कि ZSM बन सकते हो, सोनल मैनेजर, राइट? जैसे अभी आपके बॉसेस भी हैं। बट आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे तिकोना में एक आदमी ने आपकी तरह से एज ऐसी ज्वाइन किया था, और उसने जिस दिन ऑन रोल एम बना तो बोला कि सर मैं पहली सीढ़ी चढ़ गया, जो आपने मुझे सीढ़ी दिखाई थी प्रेजेंटेशन में। तो बहुत से लोग बहुत गौर से देखते हैं कि स्लाइड, राइट? तो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, और वैसे हम सीखते हैं एक दूसरे से कि सर ये बताइए कि आपने सिर्फ ZSM क्यों दिखाई है, क्या मैं और नहीं बढ़ सकता लाइफ में? मैंने कहा बिल्कुल यार, आप सही बोल रहे हो। तो हमारा सिटी लीड, हमारा जो सिटी लीड का लेवल का होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल बढ़ सकते हो। तो बोलता है उससे यही सुनना था, ऐसा तो नहीं है कि मैं सर रैंक से नीचे से आ रहा हूं तो सिर्फ यहां तक जा सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। और आपको खुशी होगी जान के, उस आदमी का नाम है परविंदर सिंह। दिल्ली में उसने एज ऐसी ज्वाइन किया था, पिछले 3 महीने से दिल्ली के वेस्ट जोन और गुड़गांव का सिटी लीड है। तो तिकोना में जो भी होता है सब रियल है, सब रियल है। यहाँ पे रियल जो बोलते हैं वो होता है और दिखता है, और ऐसे उदाहरण होते हैं, राइट? तो वैसे ये स्कीम जो है, अब मैं आंसर दूंगा हमारे एक भाई का यहाँ पे कि ये कब से लागू होगी। आप मुझे बताओ ये कब से लागू होनी चाहिए? अनाउंस होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपने पूछा कब से होनी चाहिए, मोस्टली आपने बोला आज से होनी चाहिए या 1 फरवरी से होनी चाहिए, बराबर है? क्योंकि हमारा आरएनआर हमेशा 1 तारीख को होता है, 1 या 2 तारीख को। तो वो बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से हमने बनाया आपके लिए, तो अप्रैल में फर्स्ट सेट ऑफ ऑनबोर्डिंग चालू हो जाएगी, जिनका नाम अनाउंस होगा, और उनकी ऑनबोर्डिंग जो मेरिट लिस्ट, पूरा मेरिट है, कंपटीशन है, जैसे बाइक कंपटीशन है, राइट? ये भी कंपटीशन है, धीरे धीरे सबको क्रॉस करना है। और कुछ पॉइंट्स यहां पे है जो संजीव विल हेल्प मी नाउ टू एक्सप्लेन टू यू, जिसमें कि सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था ऑफ रोल ऑन रोल का नुकसान। 100% डिसिप्लिन में आना है सबको, और मेरा डिसिप्लिन कहां से शुरू होता है आप बिलीव भी नहीं करोगे। मेरा डिसिप्लिन शुरू होता है जब मैं सुनता हूं कि हमारे किसी एसी ने कस्टमर कंप्लेंट से सुनता हूं कि मोबाइल फोन बंद कर दिया है। हमारा सिपाही देश को बचाने के लिए सीने पे गोली खाता है, और आप तो फोन नहीं उठा सकते, राइट? मैं उसका भी आंसर दूंगा अभी आपको, उसका भी आंसर दूंगा। मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं? कस्टमर इज गॉड। मुझे खुशी है आप लोग सब लेटेस्ट मैनेजमेंट में चल रहे हो, नहीं तो अधिकतर लोग कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज क्वीन, ये सब बोलते रहते थे। लेकिन टुडेज मैनेजमेंट जार्गन इज कस्टमर इज गॉड। क्या कोई भगवान का फोन नहीं उठाता है? भगवान फोन कर रहा है, भगवान आपको फोन कर रहा है, बंद करके बैठे हो फोन। और मैं बताऊंगा आपको गाली को भी कैसे आपको शाबाशी में बदलना है। गाली वो क्यों देता है? आपने उसे मजबूर किया होगा। वो सब छोड़ दो भी, आप वो सब छोड़ दो। 1 उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ होती है, ठीक है? तो पहले हमें अपने आप को सुधारना है। सो जब भी कस्टमर का फोन आएगा कोई ऐसी ऑफ नहीं करेगा। एग्रीड और नॉट? उसका फायदा देखो आप क्या करते हो? घबरा जाते हो, कस्टमर बहुत गुस्सा होता है, फिर चिल्लाता है, कुछ लोग अच्छे अच्छे शब्द कहता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राइट? अगर वो गाली देता है सर्विस को, तो सर्विस क्या एयरटेल दे रहा है तिकोना की? तिकोना में काम करते हो, तिकोना की सर्विस है ना, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, तो उसको सुनना है आपको, और सुनने के बाद सॉल्व कराना है उसको। और पहली कड़ी आपसे शुरू होती है, क्यों? कस्टमर कॉल सेंटर से ज्यादा आप पे विश्वास करता है, आप उसको सेल करके दो। और कस्टमर भगवान क्यों है? आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि जब कस्टमर फोन करता है, प्रॉब्लम अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, फोन ऑफ करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? सारे एरिया मैनेजर और टीएसएम जरा खड़े हो जाओ।
क्या आप अपने एरिया मैनेजर का नंबर नहीं दे सकते हो कस्टमर को? उठाते नहीं है, उठाते नहीं है, उठाते नहीं है ना, उठाते नहीं आप लोग कॉल। आपकी टीम बोल रही है, चिल्लाते हैं कि नंबर क्यों दिया मेरा? वेरी गुड। किसके पास मेरा नंबर है? सबके पास है। हाँ, और कितने लोग मुझे फोन करते हो आप? मैं आई एम कमिंग टू दैट।